स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बातचीत करेंगे 5 फरवरी के बारे में, जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर में रियासती जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे हारिस कदीर के साथ। हारिस कदीर रोज़नामा जद्दोजहद के रावलाकोट में स्टाफ रिपोर्टर हैं। ना सिर्फ ये कि वो मारूफ सहाफ़ी हैं, बल्कि वो इंसानी हकूक़ के लिए भी काम करते हैं। वो एक अरसे से कश्मीर में सहाफ़ती हलकों में अपने अखबार जदलिया की वजह से भी जाने जाते हैं, जिसको बंद कर दिया गया था। उन्होंने एक मुतनाज़ रिपोर्ट थी जो रियासत के लिए मुतनाज़ थी, वो शाया की और उसको बंद कर दिया गया। हारिस कदीर आलमी सतह पे भी मारूफ ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स में भी अपनी रिपोर्ट्स शाया कर चुके हैं। हारिस, स्ट्रगल टीवी में बहुत खुश आमदेद। और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आप भी हमें वीडियो रिपोर्ट्स और अपनी वीकास्ट भेजा करेंगे कश्मीर से, पहाड़ी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में भी, लेकिन उम्मीद है कि पहाड़ी ज़ुबान में भी। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं 5 फरवरी के बारे में। कुछ हमें बताएंगे कि ये 5 फरवरी का सिलसिला कब शुरू हुआ और क्यों शुरू किया गया। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस बी कास्ट में लेने का। 5 फरवरी के हवाले से ज़ाहिर है 1990 में ये दिन मनाना शुरू किया हुकूमत पाकिस्तान ने। लेकिन इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, चूँकि अगर इसको बैकग्राउंड के साथ ना समझा जाए तो जो रवायती मीडिया में इसके हवाले से एक हवा बना के दिखाया जाता है, वही ज़्यादा जो है वो मकबूल नैरेटिव है या मौक़िफ़ है। लेकिन 1984 में जब इंडिया ने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी, जो जम्मू कश्मीर के गोरिल्ला वार के हवाले से या जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से एक सिंबल के तौर पे जाने जाते हैं, और पहली ऐसी वॉइस है ख़ास करके जो 1947 में जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया दो मुल्कों के दरमियान, उसके बाद जो पहली एक बड़ी वॉइस जो सामने आई वो मकबूल भट्ट शहीद थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी के लिए जदोजहद की और गुरिल्ला वार का आगाज़ किया, और उसी की पादाश में उनको जो है वो दिल्ली की ताड़ जेल में फांसी दे दी गई, और उनका जस्ते खाकी भी वहीं पे मदफन है। तो उस ज़ाहिर 1984 में जब 11 फरवरी को मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में लाइन ऑफ जो सीज़ फायर लाइन है उसके दोनों अतराफ एक बड़ी जो मैस मोबिलाइजेशन है वो हमें उभरते हुए नजर आई। खास करके जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन थी इस साइड पे सीज फायर लाइन के, तो एक एक मूवमेंट जो है वो बन रही थी। और उसके साथ एक और तब्दीली ये आई कि 1987 में जब इलेक्शंस हुए भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की असम्बली के, तो उन इलेक्शंस को भी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस में के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई, और एक सेंटीमेंट मौजूद था मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। तो उस मौके को, चूँकि रियासत पाकिस्तान माजी में मुतअद्दिद अटेम्प्ट्स ऐसी कर चुकी थी कि वहाँ पे मिलिटेंट जो स्ट्रगल है उसका उसकी बुनियाद डाली जा सके। पहले इस्लामी फंडामेंटलिज्म की बुनियाद पे, उसको सपोर्ट करने की बुनियाद पे ये सारा सिलसिला करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ तंजीमें बनाने की कोशिश की गई। माजी में फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर भी किया गया। लेकिन जाहिर है जब नीचे से मैस सपोर्ट ना मिले तो आप इस तरह की सरगर्मी किसी भी खिते में नहीं कर सकते। 1987 ऐसा एक मौका था कि जब जाहिर है इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली की गई, और साथ एक सेंटीमेंट मौजूद था मकबूल भट्ट शहीद की फांसी के बाद, जो एक जिदोजहद मौजूद थी, आज़ादी के हवाले से आवाज़ मौजूद थी, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और 88 में फिर बाज़ाब्ता जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के नारे के तौर पे जो है वो उनके साथ जो है वो एक मिलिटेंट स्ट्रगल का आगाज़ किया गया। लेकिन ज़ाहिर है जब वो स्ट्रगल शुरू की गई तो फिर बड़े पैमाने पे उसको मैस सपोर्ट मिली। एक सेकुलर
जम्मू कश्मीर की के उसूल के लिए जो है वो एक बड़े पैमाने पे सेंटिमेंट्स बनना शुरू हुए, लोगों की सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, और वो गोरिल्ला वार जो है वो बहुत मकबूलियत उसने हासिल की चंद 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 ही महीनों में। उस सारे सिलसिले से फिर जाहिर है माजी की तरह जब पाकिस्तान की रियासत ने जो भी इकदाम किया है, वो फिर एक बार एक वक्त में उनको अपने लिए खतरा महसूस हुआ है। तो उसी कैफियत में जब ये उन्हें नजर आया कि ये जो काम हमने शुरू करवाया था वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करवाने के हवाले से या फिर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से ही नहीं है, बल्कि वो जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की तरफ जो है वो सफ़र शुरू हो गया है। तो उसको फिर जो है वो रोकने के लिए जो अफगान वार में जो इस्तेमाल किए गए एलिमेंट्स थे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म था, उसको जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने की मंसूबाबंदी की गई। उसका टारगेट जो है वो जमात इस्लामी को दिया गया, और जमात इस्लामी ने फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई पाकिस्तानी रियासत के साथ मिलके, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जितने गोरीलाज थे उनको मारना शुरू किया। लेकिन उस सब के बावजूद जो 11 फरवरी था वो एक सिंबल बन चुका था जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जिदोजहद का। उस दिन की अहमियत और अफादियत को ख़त्म करना जो है वो नागज़ीर था। इसीलिए जमात इस्लामी के ही उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने जो है वो तजवीज़ पेश की कि 5 फरवरी को जो है वो यूम यकजहती कश्मीर मनाया जाए पूरे पाकिस्तान में, और वो रैलियां मुनक्किद की जाएं ताकि 11 फरवरी की जो अहमियत है उसको किसी हद तक कम किया जा सके। एक और बड़ी वजह ये थी कि जब ये 88 में मूवमेंट शुरू की गई तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी, जो बाएं बाजू की फोर्सेस थी, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ने इसको प्रॉक्सी वार करार दिया, पाकिस्तानी रियासत की इमा पे शुरू की गई जंग करार दिया और इसकी मुखालफत की थी। और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 11 फरवरी 1990 को सीज फायर लाइन तोड़ने की एक पुरअमन एहतजाजी मार्च का ऐलान कर रखा था। तो जाहिर है उस एहतजाजी मार्च को भी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने कवर करना था, उससे भी तवज्जो डाइवर्ट करवाने के लिए ये 1990 में 5 फरवरी को यूम यकजहती बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया गया। और उसको फिर सपोर्ट जो है वो उस वक्त के जो वजीर आला पंजाब थे उन्होंने फौरी उस काल को जो है वो सरकारी सतह पे आउन किया, पंजाब भर में छुट्टी का ऐलान किया और सरकारी सतह पे तकारीब मुनक्कद करने का ऐलान किया। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी, उन्होंने भी फिर इस 5 फरवरी की काल को आउन किया। लेकिन बड़े पैमाने पे पंजाब में 1990 में ये सरकारी तौर पे छुट्टी भी हुई, और 5 फरवरी की जो तकारीब है वो भी मुनक्किद की गई। लेकिन बतदरीज इसको फिर सरकारी सतह पे नेशनल डे के तौर पे मनाया जाने लगा, और 11 फरवरी से पहले ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पे इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सरकारी सतह पे जनरल पब्लिक या जनरल मैसेज इस दिन में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते। बस जो पुल हैं जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने वाले पुल हैं, उन पे इंसानी हकूक की जंजीरें बनती हैं, बनाई जाती हैं, और साथ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात इस्लामी है और जितनी राइट विंग की फोर्सेस हैं वो सब मिलके जो है वो सरकारी इंतज़ाम में ये सारा दिन जो है वो इसमें जलसे और जुलूस करते हैं। हारिस, आपने वजीर आला पंजाब का जिक्र किया। उस वक्त वजीर आला पंजाब कौन थे, ये भी जरा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बता दें। और वज़ीर आला पंजाब और उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी, और थोड़ी सी 11 फरवरी की अहमियत पर भी जोर दे दें। ये मकबूल भट्ट की शहादत का दिन था। इस दिन की क्या अहमियत है कश्मीर में, और मकबूल भट्ट के बारे में बिल्कुल मुख्तसर सा जरा तारुफ उन लोगों के लिए जो उनको नहीं जानते। मकबूल भट्ट शहीद बेसिकली भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन वो जाहिर है उन्होंने जो महाराजा डायनेस्टी थी उसके खिलाफ जिदोजहद में बरसरे पैकार रहे अपनी अवाइल जवानी में। और जम्मू कश्मीर को जब डिवाइड किया गया तो वो फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से हिजरत करके आए। मकबूल भट्ट शहीद भी यहाँ पे आए, पेशावर में उन्होंने तालीम हासिल की, और फिर यहाँ जो है वो सियासी सरगर्मी शुरू की, माज़े राइशमारी के प्लेटफॉर्म से शुरू की। इब्तदा में उन्होंने इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश की, और जल्द ही उन्होंने नताइज निकाले कि
जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी के लिए इस खित्ते पे ख़ास करके जो आज सबसे मकबूल नारा है कि ये वतन हमारा है, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे। ये मकबूल भट्ट ने फिर इस नारे के साथ जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में पहले मूवमेंट शुरू की और उन्होंने जो है वो उस वक्त चूँकि गोरिल्ला वारफेयर जो है वो एक मकबूल कौमी आज़ादी की जदोजहद में एक तरीक़ाकार हुआ करता था। मकबूल भट्ट शहीद का ताल्लुक भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ था, अहमद फराज के साथ उनके देरीना ताल्लुकात थे। उस बुनियाद पे उन्होंने जो चे गुवेरा की और ख़ास करके लैटिन अमेरिका की जो गोरिल्ला स्ट्रगल थी, उससे इंस्पायर होके उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो गोरिल्ला जंग का आगाज़ किया। 2 मरतबा वो सीज़ फायर लाइन क्रॉस करके इंडियन आयल जम्मू कश्मीर में गए और वहाँ पे गिरफ्तार भी हुए, जेल भी तोड़ी। फिर दोबारा जब गए, फिर जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1984 में उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई और उस 11 फरवरी को उनको फांसी हुई तो उस साल कोई बहुत ज़्यादा जो है वो उस दिन रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अगले साल जो है वो सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ जो है वो बड़े पैमाने पे मकबूल भट्ट शहीद की यौम शहादत पे लोगों ने एहतजाज किया और दस्ते खाकी की मांग शुरू कर दी। और आज तक जो है वो जम्मू कश्मीर में एक नेशनल डे के तौर पे अगर कोई दिन मनाया जाता है तो वो मकबूल भट्ट शहीद की बरसी है जिसको सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ और बैरून रियासत जो डायस्पोरा है वहाँ पे बड़े पैमाने पे तकारीब मुनक्कद की जाती हैं, एहतजाजी प्रोग्रामात होते हैं और इस दिन को जम्मू कश्मीर की आज़ादी के तजदीद अहद के दिन के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जेरे इंतज़ाम कश्मीर में 5 फरवरी के दिन क्या सिर्फ वहाँ की जो वो नाम नहाद रियासती हुकूमत है वही कुछ तकारीब मुनक्किद करती है, या आम बाशिंदों की भी इसमें कोई शमूलियत होती है, वहाँ की सिविल सोसाइटी भी इसमें शामिल होती है? पहले दिन से ही इस दिन 5 फरवरी को कोई यानी जनरल मैसेज से आम आवाम से कोई लोग जो है वो इसमें शामिल नहीं रहे। ये प्रोग्रामात हमेशा सरकारी सरपरस्ती में करवाए जाते रहे और इनकी ज़्यादा इंतज़ाम जो है वो माजी में जो मिलिटेंट स्ट्रगल करने वाली तंजीमें थी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ, यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी मिलिटेंट स्ट्रगल की है, वो भी इस दिन को कोई सरगर्मी नहीं करते बल्कि इसको यौम स्याह के तौर पे या यौम एहतजाज के तौर पे कहीं न कहीं मनाया जाता रहा है कि जब भी सरकारी सतह पे प्रोग्रामात होते तो उसके पैरेलल जेकेएनएसएफ या जेकेएलएफ जो है वो प्रोग्रामात करती रही है। ये तकारीब सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी सरपरस्ती में की जाती हैं, डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैलियाँ निकाली जाती हैं या फिर जो हुकूमत होती है, वज़ीर-ए-आज़म या वुज़रा जो हैं, वो इन तकारीब में आते हैं। उसके अलावा इसके तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो माजी में हिज़्बुल मुजाहिदीन करती रही है और अब जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जिसकी अब नाम चेंज होके जमात-उद-दावा रख दिया गया है। इस तरह की सारी ऑर्गनाइज़ेशंस को इकट्ठा करके तो वो तकारीब मुनक्किद की जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो यहाँ पे नस्ल दर नस्ल से इक़्तिदार में रही हैं, उनके भी कारकुनान जो है वो इन तकारीब में नहीं आते। सिर्फ़ लीडरशिप जो है जो इलेक्शन लड़ते हैं वो इन तकारीब का हिस्सा बनते हैं। आम लोग जो हैं जो उनको वोट भी देते हैं, वो भी इन तकारीब का हिस्सा नहीं बनते और हमेशा बहुत महदूद पैमाने पे ये तकारीब मुनक्किद होती रही हैं। मसलन हर ज़िले में 100 डेढ़ 100 लोग ही इन तकरीबात में शामिल होते रहे हैं। गुज़श्ता डेढ़ 2 साल में चूँकि मैस मोबिलाइज़ेशन रही है, बड़ी अवामी तहरीक रही है, तो इस दिन की अहमियत जो है वो सरकारी हलकों में एक बार फिर जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और अब बड़े पैमाने पे ये प्रोग्रामात मुनक्किद करने की गुज़श्ता साल भी तैयारी की गई थी। इस बार और बड़े पैमाने पे तैयारी की गई है। पहले ज़्यादा फ़ोकस जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत है, वो होता था। अब जो है वो चूँकि तहरीक का एपिसेंटर पुंछ है, तो इस बार पूरे पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से लोगों को मदरसों से इकट्ठा करके पुंछ के जो सदर मुकाम है रावला कोट, वहाँ पे एक बड़ा जलसा मुनक्किद करने की तैयारी है। तो ये अल्टीमेटली ज़ाहिर है सरकारी सतह पे ही मनाया जाता रहा है और अब थोड़ा बड़े पैमाने पे मनाने की इसलिए कोशिश हो रही है कि माज़ी में जब भी इस लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज़ फायर लाइन के इस तरफ पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पब्लिक राइट्स की या डेमोक्रेटिक राइट्स की मूवमेंट जब भी बनी है,
तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको तहरीक आज़ादी से जो है वो उसको कंफ्यूज करने के लिए ये सरगर्मी रियासती सतह पे की जाती है। ये बताएं कि जो हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, वहां पर 5 फरवरी के हवाले से कोई तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं? क्योंकि कम से कम वैली की हद तक हम देखते हैं कि पाकिस्तानी रियासत का बयानिया वहां पर एक अरसे में काफी मकबूल रहा है। आपकी गहरी नजर है हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर पर भी, उसके बारे में हमें जरा बताइए। माजी में वैली में जाहिर है पाकिस्तान के हक में सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उसको जब भी डिग आउट किया जाए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें, चूँकि भारतीय फोर्सेस जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म और बर्बरियत करती हैं और मुसलसल उनके पैरे में रहते हैं, तो उनको टीज़ करने के लिए जो जो तरीक़ाकार उन्हें मुनासिब लगता था वो उन्होंने अपनाया, और उसमें पाकिस्तान का परचम उठाना या पाकिस्तान के हक में नारे लगाना जाहिर है भारतीय फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा टीजिंग था, वो किया जाता रहा है। और दूसरी अहम बात ये थी कि वो उनका मौक़िफ़ आज भी यही है कि हमें जो है वो, हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, मिलिटेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें जहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है तो वो सपोर्ट हमें लेनी चाहिए, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हमें सपोर्ट करता है। लेकिन बतदरीज ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उनके सामने आया हुई हैं, ख़ास करके 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो अब पाकिस्तान का नाम वहाँ पे उस तरह से नहीं लिया जाता, बल्कि ना होने के बराबर कोई अगर लेता भी है। मीडिया के हवाले से 5 फरवरी चूँकि दिन इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से यकजहती करेगी। शुरू में किसी हद तक वहाँ के अखबारात में ये खबरें जो है वो लगती रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से यकजहती कर रहे हैं। लेकिन बतदरीज उस दिन को जो है वो पाकिस्तान से निकाल के पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर पे मुसल्लत किया गया है कि खुद ही कश्मीरी अपने साथ यकजहती करें कि हमारे ऊपर जो है वो मुज़ालिम हो रहे हैं, हमारी कौमी आज़ादी को सल्ब किया गया है या हम नवाबादियाती ढांचे के अंदर रह रहे हैं, आज तक डिस्प्यूटेड है। तो खुद ही अपने साथ यकजहती करने पे अब मजबूर किया जाने लगा है कि पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि ये तकारीब हों, लेकिन इनिशियली ये तकारीब ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुनक्किद की जानी थी कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से यकजहती करें। अभी तक नैरेटिव जो बनाया जाता है वो यही है कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मज़लूम लोगों से यकजहती करते हैं इस दिन। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई तकारीब मुनक्किद नहीं होती सिवाय इसके कि वज़ारत उमूर कश्मीर जो है वो इसी खित्ते के लोगों से इकट्ठे होने वाले टैक्स जो हैं उनसे चंद बैनर बनवा के मुख्तलिफ जो मेट्रो स्टेशंस हैं वहाँ पे लगवा देते हैं, या इस्लामाबाद की बड़ी शाहरात पे बैनरिंग करवा दी जाती है। इसके अलावा कोई बड़े पैमाने पे या सरकारी सतह पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स के बयानात जो हैं वो जारी हो जाते हैं। इसी तरह मीडिया पे जो है वो खुसूसी प्रोग्रामात कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक में जो सारी सरगर्मी की जाती है वो पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में की जाती है। पाकिस्तान के मीडिया पे काफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस्लामाबाद में बिलखुसूस, क्योंकि वहां पे दुनिया भर के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं सफारत खानों की शक्ल में। लेकिन शायद बाकी शहरों में इतनी सरगर्मी नजर नहीं आती। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम में इन प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स का कोई असर होता है? क्योंकि ये बात भी तो देखने में आई है कि जो कश्मीर के खुद मुख्तार हलकों का या अवाम की एक अक्सरियत का नुक्ता नजर है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल अचंभे की बात होती है अगर उनको कभी मौका मिले कश्मीर के लोगों से बात करने का, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से मिलने का। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली मेरा अपना तजर्बा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 2-3 साल पहले मैं एक तकरीब में लाहौर गया हुआ था। वहाँ पे लोग ये तासुर ले रहे थे कि ये कोई जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के कब्जे में है, और पाकिस्तान की साइड पे कोई जम्मू कश्मीर है ही नहीं। तो ये मालूमात है आम लोगों की मेजॉरिटी की, यानी पंजाब में आप सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, या फिर जो है वो इंटीरियर सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान जो है वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के इशू के हवाले से, उसके कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद है, इसलिए कि वहाँ पे खुद जो है वो एक स्ट्रगल मौजूद है। तो जितनी सरगर्मी की जाती है मीडिया पे
वो जैसे आपने बताया भी है कि इस्लामाबाद सेंट्रिक होती है, कि जब वहाँ पे सारी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी वहाँ पे फोकस करती है, डिप्लोमेट्स हैं, वो बाकी सारी चीज़ें, उस हवाले से दारुल हुकूमत में तो सरगर्मी होती है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। अगर किसी के पास हैं भी तो वो यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। इससे ज़्यादा मालूमात जो है वो मौजूद नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेरे कब्ज़ा भी है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसका जम्मू कश्मीर तनाज़े से, कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई ताल्लुक है, इसके हवाले से कोई मालूमात नहीं है। अभी तक ज़ाहिर है सरकारी सतह पे जम्मू कश्मीर का पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जितना भी हिस्सा है, वो गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर हो, उसको प्रैक्टिकली प्रोविंसेस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन आईन पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है सरकारी सतह पे ही आईन पाकिस्तान को पढ़ाने की में कोई ख़ास दिलचस्पी कभी नहीं रही है, इसलिए कि आईन पाकिस्तान को शायद पाकिस्तान की रियासत के असल ताकतवर जो हैं वो उसको कोई ख़ास दस्तावेज़ समझते भी नहीं है, उसको कभी उन्होंने तस्लीम भी नहीं किया। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 19 फरवरी जो 2019 में मोदी ने किया, जो हिंदुस्तान के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर है उसको दो हिस्सों में बांट दिया। अभी आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे, तो यही काम तो गालिबन भुट्टो दौर में भी किया गया कि उन्होंने यहाँ के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। और मिलते जुलते जो इकदाम 2019 में नई दिल्ली ने किए, वो बहुत पहले से इस्लामाबाद या जब कराची दारुल हुकूमत था वो जम्मू कश्मीर के साथ कर चुका है। इस बारे में कुछ बताएंगे आप नाजरीन को? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। सिर्फ ये है कि भुट्टो दौर में नहीं, ये 1949 में, 28 अप्रैल 1949 में बाज़ाब्ता तौर पे इसको बाइफरकेट कर दिया गया था, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हिस्सा था। लेकिन जो इंतज़ामी तौर पे ये 1947 से ही दो हिस्सों में पाकिस्तान की रियासत की पहले ये कोशिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने ही ना दिया जाए। लेकिन जब ज़ाहिर है यूएन में ये गए, वहाँ पे यूएनसीआईपी में बहस व मुबाहिसा हुआ, जब सीज़ फायर लाइन का तयन हुआ तो उसमें इन्हें अंदाज़ा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान भी आएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक मायदा किया जिसको मायदा कराची कहा जाता है 28 अप्रैल 1949 में। उसमें फिर गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी उमूर जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए गए थे। और गिलगित बल्तिस्तान को 1974 तक एफसीआर के कवानीन के तहत जो है वो चलाया जाता रहा है, जो ब्रिटिश इरा में कबायली इलाकों के लिए जो कवानीन बनाए गए थे, और कोई आईनी हुकूक नहीं दिए गए। और फिर 35A जो ज़ाहिर है 2019 में इंडियन ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से उसको ख़त्म किया गया। 35A बेसिकली महफूज करता था आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफी है उसको महफूज करता था, जो ज़मीनें उनको महफूज करता था, जो रोज़गार है उसको, कि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो वो ज़ाहिर है उसका जो पीछे जो लिंक था वो स्टेट सब्जेक्ट रूल के साथ था, जो महाराजा दौर में बना था स्टेट सब्जेक्ट रूल। लेकिन वही स्टेट सब्जेक्ट रूल गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो 1970 की दहाई में, 80 की दहाई में ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ पे पाकिस्तान के शहरी ज़मीनें खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े पैमाने पे जो है वो वहाँ से वसाइल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो ये सारे काम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पहले कर चुकी थी। भारतीय हुकूमत ने जो है वो 5 अगस्त 2019 को किए। वहाँ पे आइन के अंदर, भारतीय आइन के अंदर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल था। तकरीबन जिसको नीम खुद मुख्तार हैसियत हासिल थी, उनका अपना आइन मौजूद था, उनका अपना पिनल कोड मौजूद था, अपना परचम मौजूद था, और स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है वो वहाँ पे नाफिज था। और उनकी डेमोग्राफी और उनकी ज़मीनें जो हैं वो प्रिजर्व थी, वो बची हुई थी गैर मुल्की सरमायाकारी से या बैरूनी आबादकारी से। हारिस कदीर, इन तफसीलात का, इन मालूमात का, इस तज्जिए का बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप हमें वक्त देंगे। हम जम्मू कश्मीर की सियासत और माशरत पर बात करते रहेंगे आपसे।
आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस वीकास्ट में हमारा साथ दिया।